क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित ए टू जेड जानकारी प्राप्त करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ावों के साथ 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा। वर्ष 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885-1905 तक। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दीनशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी। इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की कामना करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपना कर ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। आंदोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। दोनों ही एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बंदूकों के उपयोग से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहां एक और उग्रवादी शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों में विश्वास करते थे, वहीं क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे। तृतीय एवं अंतिम चरण 1919 से 1947 तक। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। राष्ट्रवाद उदय के कारण 1857 का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति।
पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे। उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था। परंतु यह अंग्रेजों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को बक, मिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मैकॉले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टन, शेली, बायरन जैसे महान कवियों, जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे, की कविताओं को पढ़ने एवं वाल्टर, रूसो, मैजनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला। इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। 1833 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई, साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय। समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद कौमुदी बंगला भाषा में एवं मिरातुल अखबार फारसी में जैसे पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू, पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में लिखे अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाओं, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलुकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रह्मण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश में प्रेम की भावना मिलती है। देश का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खाका खींचा। अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफरत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में देखने को मिलती है। अन्य कारण। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद भारतीय सीमा छिन्न भिन्न हो गई थी, पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक व तार आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत किया। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी
जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता व टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सका, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके। बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है। यूरोपीय विद्वान सर विलियम जोन्स, मोनिया विलियम्स, मैक्सिमुलर, विलियम रोथ, सैमसन, मैकडॉनल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से सबका परिचय कराया और निश्चित रूप से इससे भारतीयों के मन से हीन भावना गायब हुई। उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास जागा, जिससे उनके अंदर देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित हुई। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवादिता को जन्म दिया। लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य, जैसे दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आदि ने राष्ट्रवाद के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी समय ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से सलाह ली और ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। डफरिन भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ष में एक बार एकत्र हों। जहां पर वे प्रशासन के कार्यों के दोष एवं उनके निवारणार्थ सुझावों द्वारा सरकार के प्रति अपनी वास्तविक भावना प्रकट करें, ताकि प्रशासन भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति सतर्क रहे। ह्यूम डफरिन की योजना से सहमत हो गए। इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, जॉन राइट एवं स्लेग जैसे राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक भारत संसदीय समिति की स्थापना की। भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक बंबई में 25 दिसंबर 1885 को की, जहां पर व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यहीं पर इस संस्था ने जन्म लिया। पहले इसका सम्मेलन पूना में होना था, परंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तित कर बंबई में सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।